और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बेगूसराय में सीरियल गोलीकांड को लेकर इस वक्त एक नया अपडेट आया है। बेगूसराय पुलिस ने इस गोलीकांड के एक आरोपी को पकड़ लिया है। बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर एक आदमी की हत्या करने वाले के गैंग के सदस्य को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान केशव कुमार उर्फ नागा के रूप में की गई है। केशव बेगूसराय के बेहद का रहने वाला है। आरोपी को बेगूसराय के झाझा रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बेगूसराय में पुलिस ने पहले 2 युवकों को वहां से पकड़ा था और उनसे जानकारी मिली कि बेगूसराय का ही रहने वाला एक केशव उर्फ नागा नाम का जो युवक है वो रांची भागने की फिराक में है। और इसके बाद जब पड़ताल की गई तो पता चला कि झाझा में उसे एक स्टेशन में देखा गया। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, रांची भागने की फिराक में था। मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही झाझा स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद जब तलाशी ली गई तो स्लीपर कोच में केशव बैठा हुआ पाया गया। फिर उससे पूछताछ की गई और जो तस्वीर जारी की गई थी बेगूसराय पुलिस की तरफ से, उस तस्वीर से मिलान किया गया और उस तस्वीर में वो मिलता हुआ पाया गया। और केशव ने भी माना कि जो तस्वीर जारी की गई है वो उसमें वो भी दिख रहा है। उसके बाद फिर बेगूसराय पुलिस को केशव को सौंप दिया गया है। तो जो बेगूसराय गोलीकांड है उसमें एक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके अलावा जो बाकी के 3 और आरोपी हैं, सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन केशव उर्फ नागा की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि इसने मान भी लिया है कि जो तस्वीर जारी की गई है उसमें वो है, उसने गोली चलाई थी, तो इसके बाद अब जाहिर है इस मामले का नीतीश, हमारे साथ झाझा थाने के एसएचओ भी जुड़ गए हैं, राजेश शरण। आप बने रहिए, हम आपके पास लौटते हैं। राजेश जी, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, ये मामला तो बेगूसराय पुलिस का है। ये डिटेल कुछ हम लोग को जानकारी नहीं है, उसमें क्या है वो अनुसंधान वहीं की पुलिस कर रही है। और वो हमारे एसपी साहब ने सूचना दिया था कि वो हम लोग को ये व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ भेजे थे जी, और उसी आधार पर मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ झाझा स्टेशन पे हम लोगों ने सर्च किया जी, और उसमें एक लड़के की गिरफ्तारी हुई जिसका फोटो भी मैच किया और उसने एक्सेप्ट किया कि उससे जुड़ा हुआ है। फिर बेगूसराय पुलिस उसको ले गई है। अच्छा, तो जब आपने उनसे पूछताछ की थी तो क्या जानकारी मिली? ज्यादा हम लोगों ने इंट्रोगेट नहीं किया क्योंकि उस कांड के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। और बेसिकली उसने एक्सेप्ट किया कि वो बेगूसराय के मामले से जुड़ा हुआ है। राजेश जी, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी अब? जी हाँ, वो बेगूसराय पुलिस ले गई है और वहीं का मैटर है और वो लोग कर रहे हैं। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए कि जब आपने इससे मतलब पूछताछ की तो क्या भागने की कोशिश कर रहा था, क्या आप लोगों को कहीं पर चक्का देने की कोशिश की, क्या मतलब किस तरह का रहा घटना, किस तरह से आप लोगों ने इसको अपने कब्जे में लिया? एक्चुअली मौर्य एक्सप्रेस वहां पे जैसे ही रुकी हम लोगों ने ट्रेन को घेर लिया और ट्रेन को घेर करके सर्चिंग शुरू किया गया। और उसी में जो फोटोग्राफ के आधार पर एक लड़का दिखाई दिया, वो पुलिस को देख करके और जस्ट अपोजिट साइड में वो उतर गया था। उसको उसी समय डिटेन किया गया और डिटेन कर पहले तो अपना नाम और पहचान सब छुपाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो जो फोटोग्राफ था उसको एक्सेप्ट किया कि वो उसी का है और बताया कि वो बेगूसराय कांड से जुड़ा हुआ है। देखिए, केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी कितने आरोपी फरार हैं? ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये टोटल बेगूसराय पुलिस। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जब इसको पकड़ा केशव को तो इसमें उसने बताया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, कोई इसकी हिस्ट्री भी है क्या, क्रिमिनल हिस्ट्री? नहीं, एक्चुअली ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं बता सकते उसके बारे में। अच्छा, ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। क्योंकि आपको बता दें कि राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे जो कि झाझा के एसएचओ हैं और इन्हीं की टीम ने इस आरोपी को पकड़ा है जिसका नाम नागा बताया जा रहा है। और इसके बारे में जो डिटेल्स अब धीरे धीरे और भी सामने आएंगे। नीतीश हमारे साथ जुड़े, नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता। नीतीश, अब अपनी बात पूरी करें, आपने भी सुना होगा क्योंकि जो डिटेल्स बताई गई है, कुछ बैकग्राउंड पता लगा इस लड़के के बारे में? क्योंकि देखने में तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं लग रही है इसकी, लगता है कि शायद 20-22 साल का उम्र है। और क्या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इसकी?
देखिए, अभी जाहिर पुलिस ने सौंपा है, बेगूसराय पुलिस ले गई है उसको, चूंकि जो जमुई और झाझा की पुलिस थी वो वहां पर थी स्टेशन पर, और काफी कम उम्र है, ये तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख ही रहा है, और काफी कम उम्र का है। बेगूसराय में एक बिहट जगह है, उसमें वार्ड नंबर 15 में राम विनय सिंह इसके पिता का नाम है, और पुलिस इसके पूरे बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कि आखिर इसका मोटिव क्या था, क्यों ऐसा किया, ये भी अभी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे मकसद क्या था, आखिर ऐसा करके वो क्या जताना चाहता था, क्या दहशत फैलाना मकसद था, या फिर इसके पीछे उद्देश्य क्या था। क्योंकि इस तरह की घटना कभी बिहार में हुई नहीं, और आमतौर पर इस तरह की घटना देश में भी शायद कभी नहीं हुई कि इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ कोई युवक बाइक से जाता रहा हो। तो ये पुलिस के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, वो क्यों ऐसा कर रहा था। और बाकी जो 3 और आरोपी हैं वो सब बेगूसराय के ही बताए जा रहे हैं। अब जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि उनमें से भी 2 लोगों को पुलिस ने रात उठाया और बेगूसराय में जहां पर फायरिंग हुई थी वहां पर पुलिस ले गई, और उनसे पूरे क्राइम सीन को समझने की कोशिश की गई कि किस तरह से वो कहां से मूव किया, किस रूट से गया, कौन सा पेट्रोल पंप था जहां उसने तेल पहले लिया था, और किस तरह से उसने सीसीटीवी से बचने की भी एक ने कोशिश की थी, इसलिए उसने एक दूसरा रूट आने के समय पकड़ा था। तो ये सारी जानकारी पुलिस ने रात खंगाली है उन 2 लोगों से, और उन्हीं 2 लोगों से जानकारी मिली केशव उर्फ नागा के बारे में। और उसके बाद जब उनके जरिए जो जानकारी मिली तब ये पता चला कि ये ट्रेन से रांची भागने की फिराक में है, और उसके बाद झाझा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई मौर्य एक्सप्रेस, उसको फिर घेरा गया। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।